हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडी का डिस्कस कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें 11 क्वेश्चन तक हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अब मैं 11 से आगे के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। धीरे धीरे पूरा सैम्पल पेपर आपके साथ बिल्कुल एलैबोरेटेड मैनर में डिस्कस करूँगी, तो मेरे वो सारे पार्ट्स आप देखिएगा वीडियोज़ के, जो कि यहाँ मैं आपको लगातार भेजती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पीडीएफ से ही दिखा रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे कॉलम्स ठीक से शो नहीं हो रहे थे। सो दैट इज़ वाई अगर आपको थोड़ा वीडियो ब्लर नज़र आए या छोटा छोटा नज़र आए तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विद देयर कॉलम 2, यानी आपको इन दोनों को आपस में मैच करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से ही कोई आंसर होगा। ठीक, तो आपको टिक कहाँ लगाना है? टिक इन 4 ऑप्शंस में लगाना है। तो मैच करते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। मीनिंग दे रखे हैं इन सबके। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हम किसे कहते हैं? तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली देखा जाए तो 1 वाला आपका आंसर है, रिलेट्स टू मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट जो बने वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का बने, यानी अच्छी क्वालिटी का बने। तो बिल्कुल इसका मीनिंग यही है। दूसरा आते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि रिलेट्स टू एग्रेसिवली परस्यूडिंग बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। आप बायर को बिल्कुल एक तरह से परसुएड कर दो, मजबूर कर दो उसको प्रोडक्ट खरीदने पर, या इतना ज़्यादा कन्विंस कर दो कि वो प्रोडक्ट आपका खरीद ले। तो ये बिल्कुल आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। देन आते हैं हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है लास्ट, रिलेट टू सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। आप मार्केटिंग इसी तरीके से करते हैं जिस हिसाब से आप कस्टमर नीड को सेटिस्फाई कर सकें। तो मैं देखूं तो आपका सी मैच होगा 2 से, बी मैच होगा 3 से, और ए मैच होगा 1 से। सो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा वो है डी, 1, 3 एंड 2। यानी आपका आंसर इस तरह से जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ही सेकेंड पार्ट पे, जो कि आपको और लिखकर प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल आपके ऑप्शन है, चाहे आप 12 का ये मैच द फॉलोइंग कर लें, चाहे ये दूसरा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन कर लें। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। In order to get feedback about its recently launched immunity boosting आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी है, उन्होंने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग को वो टेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अतुल्य लिमिटेड कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्वे। तो उसके लिए जब वो ये इम्यूनिटी बूस्टिंग बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन सर्वे किया है। ठीक है, यूजिंग क्वेश्चन आयर, उन्होंने क्वेश्चन आयर यूज किए हैं टू गैदर कस्टमर व्यूज और ओपिनियन को गैदर करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन आयर बनाया, ऑनलाइन सर्वे किया है। तो ये उन्होंने एक्चुअली क्या किया है? मार्केटिंग फंक्शन का कौन सा काम किया है? इसमें आपका आंसर जो होगा वो आपका होगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन गैदर की है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका क्वेश्चन आयर एंड ऑनलाइन सर्वे, ये हमें यही शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो कि आपका नेक्स्ट है, रीड दी फॉलोइंग टेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 तक आपको आंसर देने हैं। यानी आपको एक केस स्टडी दी है जिसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो 13 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन इसी केस स्टडी पर बेस है। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना, 1 by 1 समझाती हूँ। इसका सोलर लिमिटेड इज अ सर्चिंग ऑप्शंस टू रेज 20,000। इसका लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ऑप्शन सर्च कर रही है 20,000 करोड़ के पैसे को रेज करने का, यानी इन्हें 20,000 करोड़ जो हैं वो चाहिए हैं, जिसके लिए ये लोग सर्चिंग कर रहे हैं कि कहाँ से हम जुटाएं पैसा। फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, जो इनका प्रेजेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इनको 20,000 करोड़ पैसे की जरूरत है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, इट हायर दी सर्विसेज ऑफ अ रीनोन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इस काम के लिए, यानी ये निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक तरीके से किनको कंसल्ट किया है? एक धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड
कंसल्टेंसी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है उसको कंसल्ट किया है फॉर सजेस्टिंग ऑप्शन फॉर दिस सेम, ताकि वो अपना ओपिनियन दें, इनको थोड़ी गाइडेंस दें। धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, तो धनलक्ष्मी ने कई सारे ऑप्शंस इनको दिए टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company. It was decided that for the immediate requirement of 1500, तो जो इनको चाहिए थे पूरे पैसे कितने चाहिए थे, 20,000 चाहिए थे, उस 20,000 में से इन्होंने ये कंसल्ट किया धनलक्ष्मी ने कि आप जो 1500 करोड़ हैं, यानी इनको जो भी इनको जितना पैसा चाहिए उससे 1500 करोड़ जो है कंपनी विल गिव अ प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी आप शेयर्स इशू कर दीजिए शेयर होल्डर्स को जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, टू सब्सक्राइब अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स, की वो ये नए शेयर्स खरीद ले जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। देन बाकी के जो 4500 करोड़ हैं वुड बी रेज बाय अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बाकी 4500 करोड़ आप कहाँ से इंतजाम करें, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंतजाम करें। कंसोर्टियम होता है कि ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ग्रुप ऑफ एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस जो इसी काम में इंगेज हैं, आपकी सिक्योरिटीज को खरीद कर आपको पैसा देंगे, ठीक, इस काम में। अभी आगे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली जब मैं इसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। देन इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक बाय मेकिंग अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर टू रेज कैपिटल, उन्होंने जो ये कंपनी थी राजलक्ष्मी वाली, इन्होंने कहा कि धनलक्ष्मी सॉरी, इन्होंने ये कहा है कि आप नए इशू शेयर करो पब्लिक को, उसकी जगह आप ये दोनों जो काम है इनमें से कोई काम करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रेज कैपिटल, और फिर से डिसाइड हुआ कि इनको कैपिटल की और ज़रूरत है, कैपिटल टू ट्यून ऑफ 6,000 करोड़ थ्रो एन इशूइंग हाउस, और आप 6,000 करोड़ जो है वो इशूइंग हाउस से लो, यानी आप इशू करो शेयर्स एक इशूइंग हाउस को और वहाँ से आप 6,000 का इंतजाम करो। ऑल दीज ऑप्शंस वर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये तीनों इनके ऑप्शंस मान लिए कि हम 6,000 एक इशूइंग हाउस से लेंगे, बाकी के जो हमारे दूसरे हैं 4500 करोड़ ये हम लेंगे फाइनेंशियल कंसोर्टियम इंस्टीट्यूशन से, और 1500 हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचेंगे, ठीक, और इसी तरह से पैसे का इंतजाम करेंगे। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए। द बोर्ड फर्दर डिसाइडेड टू रेज, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने ये कहा कि हमें 8,000 करोड़ और चाहिए हैं, जिसको हम ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज, जिसका इंतजाम हम ऑनलाइन सिस्टम से करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में ये पैसे इकट्ठा करेंगे। फाइन, तो ये पूरी केस स्टडी। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे हैं 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन, जो आपके इसी पूरे केस स्टडी पर बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय इसा सोलर लिमिटेड, यानी इन्होंने इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज नहीं किया है, नॉट लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन को, प्राइमरी मार्केट के कौन से ऑप्शन को इन्होंने चूज नहीं किया है। तो बिल्कुल आपका आंसर जो इसमें होगा वो है ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमेशा न्यू शेयर होल्डर्स या जो नए जिनको हमको पब्लिक में शेयर्स अपने इशू करवाने हैं, पब्लिक से पैसा चाहिए, उनको शेयर्स इशू करने हैं, तो उनके लिए हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बाकी सारे काम तो हो रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है वो आपका ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस है, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है हमें, बल्कि उल्टा मना किया गया है कि इस स्टडी में कि आप पब्लिक से इशू ना करिए नए शेयर्स। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। ₹45 करोड़ would be raised by allotment of security to consortium of financial institution instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investor to raise capital। ये कहा कि ये लाइन हमने वहाँ देखी थी कि 4500 करोड़ जो हैं वो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो ग्रुप हैं, कंसोर्टियम है, वहाँ से इंतजाम कर लीजिए, रादर देन आप पब्लिक से नए शेयर्स इशू करिए। तो इसमें आप क्वेश्चन पे आते हैं। Identify the method of flotation of new issue in the primary market being discussed above, which the company has decided to। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे काम किया है कंसोर्टियम वाला और पब्लिक को मना किया है पब्लिक में इशू करने से, तो ये इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया है यहाँ पर प्राइमरी मार्केट का, किस तरह से, कौन सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे आएगा कि इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है।
हमने प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो या उसका मीनिंग देखो तो बिल्कुल वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंस्टीट्यूशन को अपने शेयर्स बेच दें, ठीक, और पैसा ले लें, और इसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके शेयर्स अलग अलग लोगों को बेच देगी। इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट वाला ही काम हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज फंड्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे कौन सा रीजन दिखाया गया है जिसमें फर्म जो है फंड्स रेज कर रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी कर रही है वो। यानी अगर ये कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं तो इनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो बिल्कुल क्यों ये ऐसा करना चाहते हैं, इनका जो फंड है वो जल्दी रेज हो जाएगा। क्यों रेज हो जाएगा, आप सीधे इन ग्रुप्स को, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स देंगे, ये इनको तुरंत ये लोग तुरंत आपको पैसा दे देंगे। तो ये क्या है, आप फंड जल्दी रेज कर सकते हो। दूसरा, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, आपको शेयर्स वगैरह नए इशू करने का झंझट नहीं लेना है, और भी बाकी चार्जेस, फीस, ये सब नहीं पे करना है, तो एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आपका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि इसी से रिलेटेड है। हाउ मच मनी वाज रेज बाय द फर्म थ्रू आईपीओ। आईपीओ यानी इंटरनेट के थ्रू अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो उसको, तो इन्होंने उस केस स्टडी में कितने मनी को ऑनलाइन रेज करने की सोची है। तो बिल्कुल इन्होंने क्या सोचा है, हम केस स्टडी दोबारा देखें तो हमें आंसर मिल जाएगा 8,000 करोड़ थ्रू दी ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये 8,000 करोड़ जो है ये आईपीओ के थ्रू रेज करना चाहते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू रेज करना चाहते हैं। सो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि एक और केस स्टडी है आपका। चाहे आप ऊपर वाली केस स्टडी सॉल्व करो चाहे नीचे वाली, वो आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, ऑप्शन नहीं है, सॉरी। 16 क्वेश्चन तक आप को एक केस स्टडी दी है, अब 17 से लेकर 20 तक की दूसरी केस स्टडी है। तो अगर हम देखें तो पेपर आपका काफ़ी हेक्टिक है, ठीक है, ट्रिकी भी है, हेक्टिक भी है, तो बिल्कुल आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आते हैं केस स्टडी पे। यमुना प्रसाद, a small shopkeeper in बीकानेर राजस्थान, used to sell the famous भुजिया सेव। एक यमुना प्रसाद हैं, स्मॉल शॉपकीपर हैं, वो राजस्थान में भुजिया सेव बेचते हैं, ठीक है, शॉपकीपर हैं वो। इट वॉज अ क्विक सेलिंग प्रोडक्ट फॉर लोकल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट। ये इनका ये जो भुजिया ये बेचते हैं, इनकी क्विक सेलिंग, बहुत अच्छी सेलिंग चल रही है, और फॉरेन टूरिस्ट इनकी इस भुजिया से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपैंडेड द बिजनेस। अब इनकी सेकेंड जनरेशन आई, यानी इनके बेटे जो आए उन्होंने एक्सपैंड किया इनके बिजनेस को एक्सपैंड किया, एंड गॉट यमुना की भुजिया। इन्होंने नाम जो बदल दिया, जो इनका भुजिया सेव था उसका नाम बदल के इन्होंने यमुना भुजिया के नाम से कंपनी को रजिस्टर करवा दिया, ठीक है, ताकि कोई और नाम इनका मतलब यूज़ ना कर सके। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स, और ये कस्टमर्स को बहुत ही वाइड रेंज की चीज़ें देते हैं, यानी केवल भुजिया नहीं, अब ये क्या देते हैं, नमकीन, स्वीट्स, बेकरी आइटम्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं ये। देन आते हैं, हाउएवर भुजिया सेव रिमेन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड, क्रिएटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू। और इस कारण से इनकी कंपनी जो है एक ब्रांड नेम बन गई है, और ये बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। नेक्स्ट, यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये जो प्राइस लगाते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, यानी अच्छा, मार्केट में काफ़ी इनकी अच्छी इमेज है। इवन वाइल ऑफरिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस तो दे ही रहे हैं, साथ साथ गिफ्ट पैकेजिंग भी दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम, ताकि इनका जो कंपनी का नाम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए। नाउ इट हैज़ वर्चुअली बिकम अ सिनोनिम फॉर भुजिया सेव इन दी मार्केट। अब इनका जो नाम है मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। सो मच सो दैट पीपल आस्क फॉर यमुना की भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। अब भुजिया सेव की जगह ये इन्होंने क्या नाम रखा, यमुना की भुजिया, और वही नाम बहुत ज़्यादा इनका फेमस हो गया। यमुना की भुजिया हैज़ डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। अब इंडिया भर में इनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। Then abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customer through internet selling।
और फॉरेन को भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, कैसे? इंटरनेट सेलिंग के थ्रू, यानी ऑनलाइन ऑर्डर्स के थ्रू। देन प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैड ऑलवेज बीन लो प्रोफाइल टिल द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। और इनका ये जो इनकी प्रमोशन है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जा रही है। टिल द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन पुश्ड इट टू हायर द सर्विस ऑफ अ, लेकिन इंटरनेशनल हो जाने की वजह से अब इनका कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग की इनको हेल्प लेनी पड़ी, जो कि इन्होंने विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड की हेल्प ली। यमुना की भुजिया हैज ऑल्सो वर्कड अपॉन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन बाय डेवलपिंग रिलेशन विद द मासेस थ्रू स्पॉन्सरिंग कल्चरल। अब इन्होंने और भी अपना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का काम किया, और क्या किया इन्होंने? स्पॉन्सरिंग कल्चर प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और पब्लिक पार्क्स वगैरह बनाने में भी इन्होंने हेल्प की। ये सारे काम किए, ये पूरी आपकी केस स्टडी। देन आते हैं आप क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिज सेकंड जनरेशन एक्सपैंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद कंसर्न अथॉरिटी with reference to the given text. यमुना की भुजिया is a dash giving it a legal protection against its use by anyone। जो इन्होंने नाम बदल दिया था, वो नाम यमुना की भुजिया का रजिस्टर क्यों कराया इन्होंने? और रजिस्टर कराया तो मतलब इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? तो योर आंसर इज ट्रेडमार्क। उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं ताकि आपका ये नाम कोई और यूज ना कर सके। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस इवन व्हाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज लाइक गिफ्ट पैकेजिंग एंड फ्री होम डिलीवरी। ये फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, गिफ्ट पैकेजेस भी दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी सामान दे रहे हैं, टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम, यानी फेमस होने के लिए। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का कौन सा फैक्टर आपको नजर आ रहा है इनके ये सब कामों से? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको जो फैक्टर नजर आ रहा है 18 का, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, यानी ये कर क्या रहे हैं? ये मार्केटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक। Then question number 19. Yamuna ki Bhujia has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customer through internet selling. ये internet selling के through international market में भी अपनी जगह बना रहे हैं। Identify the decision related to the element of marketing mix। यहाँ element कौन सा दिखाई दे रहा है हमें marketing mix का? तो बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है regarding the channels or using intermediary। इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पहुँचे हैं, अलग अलग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे यहाँ पे। देन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन दी एडवाइस ऑफ विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड यमुना की भुजिया हैज़ ऑल्सो वर्कड अपॉन मैनेजिंग। विज्ञान लिमिटेड ने इनको कंसल्ट किया कि आप कुछ वेलफेयर वाले काम भी करिए, तो इन्होंने वो भी किए, और वो इन्होंने जो भी काम किए, स्पोर्टिंग इवेंट्स और स्पॉन्सरिंग कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स। नेम द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द अबव इम्पॉर्टेंट टास्क। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ये टास्क करे? तो बिल्कुल आपका आंसर जो इसमें होगा वो एनी ऑफ द अबव होगा, यानी कोई भी कर सकता है। आप चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा लो इस कामों के लिए, या फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लीजिए, या फिर आउटसाइड एजेंसी को इन सारे कामों के लिए अपॉइंट कर ले, तो कोई भी काम कर सकते हैं। सो फाइनली आपके 20 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने सैम्पल पेपर के। आई होप आपको क्लियर हुए हों। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये आपका वीडियो जो सैम्पल पेपर में लाइन से डिस्कस कर रही हूँ अलग अलग पार्ट्स में, ये आप तक पहुँचे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।